वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति को मैनेज करने के लिए मोदी सरकार जो पिछले दिनों लेकर आई थी, वो संविधान की रोशनी में दुरुस्त था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन जोरदार बहस हुई। आज की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने फैसला कब सुनाएगी, इस बारे में कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन पिछले 3 दिन के दौरान दोनों पक्षों में जो शानदार दलीलें पेश की वो काफी दिलचस्प रही। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी कर रहे थे, जबकि राजस्थान, हरियाणा और भी कुछ भाजपा शासित राज्यों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने वक्फ पर आए नए कानून की हिमायत में दलीलें दी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद और दूसरे संगठन याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने कई वकीलों ने कानून की दर्जनों खामियां गिनवाई। वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, इसके लिए उन्होंने हदीस का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि वेदों में मंदिर नहीं, अग्नि और वायु का जिक्र है, तो क्या वेदों को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं माना जाएगा? बेशक वक्फ में जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान की कोई आयतें हैं कि अहम है कि इससे ये साबित होता है कि ये भी हिस्सा है। दूसरा, सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता वक्फ को लेकर कहानियां गढ़ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, साथ ही वे इस कानून से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने जा रहे हैं। कुछ याचिकाकर्ता की राय पूरे मुस्लिम समाज की राय नहीं हो सकती। सरकार का कहना था कि वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्ति की बेहतर प्रबंधन के लिए है, जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नया कानून वक्फ संपत्तियों को पूरी तरह से अतिक्रमण करने के लिए लाया गया है। साथ ही संविधान के तहत हासिल अधिकार के उल्लंघन के तहत वे सभी इससे प्रभावित हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वक्फ बाय यूजर का सिद्धांत खत्म कर सरकार नए विवाद खड़ा करना चाह रही है, केवल अदालत ही तय कर सकता है। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 100, 200 और 500 साल पहले पुराने वक्फ की रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि 1923 से चला आ रही वक्फ व्यवस्था की समस्याओं को खत्म करने के लिए JPC की 36 बैठकों में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की, फिर ये कानून लाया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कानून कई पहलुओं को संसद की संयुक्त समिति JPC के सामने नहीं लाया गया। पांचवा और आखिरी बात जो है वो काफी दिलचस्प रहा दोस्तों। सरकार ने कहा कि कानून अपने से सरकारी और निजी जमीनों पर वक्फ के नाम पर होने वाले कब्जे को रोका जा सकेगा। फायदा उठाने वाले कुछ लोगों की गतिविधियों पर रोक लगेगी, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था ये कानून पूरे मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करता है और याचिकाकर्ता इस पर सवाल उठाने के हकदार है। सरकार ने अदालत में कहा कि इस्लाम धर्म में व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं, यह स्पष्ट करना होता है, जो शरिया कानून के तहत निर्धारित है। दोनों पक्ष के वकीलों ने बारी बारी से रखी और कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया तो नहीं है, लेकिन अपने पास सुरक्षित कर लिया है। इसके ऊपर कब फैसला आएगा ये अभी तक कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। बने रहे दोस्तों हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।